कल हम लोग या प्रीवियस क्लास में हम लोग बात कर रहे थे कि कुछ परफेक्ट स्क्वायर नंबर था, उसका लॉन्ग डिवीजन मेथड से हम लोग स्क्वायर रूट निकाल रहे थे। अब कुछ वैसे नंबर का स्क्वायर रूट निकालेंगे जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो पहले बताया था कि प्राइम फैक्टराइजेशन से सिर्फ हम उन्हीं का स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं जो परफेक्ट स्क्वायर है। जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है उसका हम स्क्वायर रूट प्राइम फैक्टराइजेशन से नहीं निकाल सकते। उसी सब को हम लोग क्या करते हैं ना कि लॉन्ग डिवीजन मेथड से हम उसका स्क्वायर रूट निकालते हैं। पहले कुछ छोटा छोटा नंबर लेते हैं जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और उसका वैल्यू आपको इन नियर फ्यूचर आपको याद भी रखना है। फॉर एग्जाम्पल जैसे √2। अब √2 का वैल्यू निकालिए। तो √2 का वैल्यू निकालना है, इतना तो ध्यान रखें √2 का वैल्यू तो भैया नहीं निकलेगा, तो पेयर तो होगा नहीं, तो इसका जो भी वैल्यू आएगा तो डेसिमल में आएगा। तो अगर आपसे कहा जाए कि डेसिमल के 2 डिजिट तक निकालिए, कहेगा कि डेसिमल के कितना निकालिए 2 डिजिट तक, तो तुम निकालोगे 3 डिजिट तक और फिर राउंड करोगे। कहेगा 2 डिजिट तो निकालना है 3 डिजिट, कहेगा 3 डिजिट तो निकालना है 4 डिजिट। एक ज्यादा डिजिट निकाल के फिर हम लोग राउंडिंग करते हैं। राउंडिंग का रूल आप लोग पिछले क्लास में पढ़े होंगे, और नहीं पढ़े हो तो अभी देख लेना। तो √2 का वैल्यू हमको निकालना है। तो √2 का वैल्यू निकालना है ना, तो हम एकदम सिंपल वे में क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 2 पॉइंट दे देंगे और डेसिमल के बाद 2 डिजिट तक निकालना है। तो हम लोग 3 डेसिमल तक निकालना है, यहाँ पर 3 पेयर जीरो देना, 3 पेयर जीरो देना होता है, 1 पेयर 2 पेयर और 3 पेयर। 3 पेयर जीरो हो गया ना। अब यहाँ पे नंबर लो, पहला नंबर क्या है आपके पास 2। कोई ऐसा नंबर लीजिए जो यहाँ लिखेंगे वही यहाँ भी लिखेंगे। तो 1 तो यहाँ भी 1, 1 1 या 1, 2 नहीं लिख सकते क्योंकि जैसे यहाँ पर हम लिखेंगे 2 तो यहाँ पे लिखेंगे 2 तो 2 2 या कितना हो जाएगा 4, ज्यादा हो जाएगा तो हम यहाँ पे लिखेंगे 1, तो यहाँ पे लिख देते हैं कितना 1, तो 1 1 या 1 बचा कितना 1। अब यहाँ पे ऐड कितना करते हैं 1, जो ऊपर है वही ऐड करते हैं, तो आ गया 2। ऊपर से क्या होता है 0 0 0, लेकिन डेसिमल के बाद है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप यहाँ पे डेसिमल दे दीजिए और यहाँ पे उतार लीजिए 0 0। अब जो नंबर आप यहाँ लिखोगे यहाँ पे उतना ही नंबर से इसको मल्टीप्लाई करके लिखना है यहाँ पे। जैसे अगर मान लीजिए यहाँ लिखे 3 तो 3 लिखेंगे तो हो जाएगा 23, 3 लिखेंगे तो 23 होगा ना, तो 23 को 3 से मल्टीप्लाई करना होगा तो 69। अगर लिखते हैं 4 तो 24, तो 24 को मल्टीप्लाई करना होगा 4 से तो 96 लिख सकते हैं। 96 भी 100 से कम है तो हम यहाँ लिखेंगे 4, यहाँ भी लिखेंगे 4, यहाँ पर आ गया आपका 96, 4 ऊपर से कितना आ गया 0 0, ऐड कर देते हैं तो 4 जो ऊपर लिखते हैं वही ऐड करते हैं, 8 थोड़ा सा इधर लिखते 8 फिर 2। ठीक, अब जो नंबर हम यहाँ लिखेंगे यहाँ पे मान लो अगर लिखेंगे यहाँ 1 तो 281 हो जाएगा, तो 281 को 1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर यहाँ लिखे 2 तो 282, तो 282 को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 282 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना तो जान रहे हैं कि 400 से ज्यादा हो जाएगा क्योंकि 200 का डबल ही 400 होता है, तो 282 का डबल तो 400 से ऑब्वियसली ज्यादा होगा, तो 2 नहीं लिख सकते। यहाँ लिखेंगे 1, यहाँ भी कितना लिखेंगे 1, 281 1 जा तो 281, क्लियर। अब यहाँ पे कितना आएगा 911, फिर ऊपर से कितना होता है 2 0, यहाँ ऐड कितना करेंगे 1, जो ऊपर लिखे वही ऐड करते हैं। यहाँ पर आया 2 8 2। अब जो नंबर हम लिखेंगे यहाँ उसी से मल्टीप्लाई करके लिखना है हमको यहाँ पे। तो अब देखिए अगर आप लिखते हैं यहाँ मान लीजिए 5 तो 2825 हो जाएगा।
2825 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो हम सिंपल क्या करते हैं ना कि यहाँ पे अगर 5 लिखेंगे तो 28 140 करीब करीब वो 140 मतलब 140 यहाँ पर आ जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। आप करके देख लेना। जैसे यहाँ पर 5 लिखेंगे ना तो 2825 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे ज्यादा होगा, तो नहीं लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे 4, यहाँ लिखेंगे अगर 4, यहाँ भी लिखना पड़ेगा कितना 4, ठीक नहीं होगा, ये 4 ही होगा। आप करके देखना, 5 लिखोगे तो उससे ज्यादा हो जाएगा। तो 4 लिखे, 4 से तो मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना लिखेंगे, यहाँ पर हो गया 16, फिर 9, फिर हो गया 32 तो 2, और फिर हो गया 8 और 9, 4 0, यहां से कितना बचा 8 में से 2 गया 6, और यहां से बचा 2। ऐसे देखो तो कितना बचा 2604, ठीक है ना। तो डेसिमल के बाद हमको 2 डिजिट तक निकालना था, निकाले कितना 3 डिजिट। अब क्या करते हैं कि 2 के बाद वाला डिजिट को चेक करते हैं, 2 के बाद थर्ड डिजिट को। अगर ये थर्ड डिजिट 5 या 5 से ज्यादा रहता है तो इसको एक बढ़ा देते हैं, और अगर 5 से कम रहता है तो उसको हटा देते हैं, बस इतना ही लिखते हैं। अगर जैसे यहाँ पर मान लो 5 रहता है, वहाँ पे 11 to 96 है। कहाँ पे 9 to 96, यहाँ पे क्या आएगा 11 to 96, 4 4 जा 16, 2 8 जा 8 9, 8 4 जा 32, हाँ यहाँ पे 11 आएगा, यहाँ पे 11 आएगा ना, क्लियर है। फिर यहाँ पे कितना आएगा 4, फिर यहाँ 1 0 0, और फिर यहाँ पे 6 कर दिया। चलिए कोई बात नहीं। तो यहाँ पे हम लोग राउंडिंग कर देंगे, राउंडिंग करेंगे तो देखो अगर यहाँ पे 5 से ज्यादा रहता तो इसको बढ़ाते हैं, अब 5 से कम रहता तो छोड़ देते हैं। तो लिखाएगा इसका वैल्यू कितना 1.41, बस। और 2 डिजिट निकालना, तो 3 डिजिट निकालना रहता, 1 डिजिट और आगे जा, और फिर थर्ड के बाद वाला चेक करता, फोर्थ वाला को। अगर 5 से ज्यादा रहता है तो 1 बढ़ा देते, जैसे अगर यहाँ पर 5 रहता ना तो यहाँ पर लिखते 4 2, ठीक है ना। 5 6 7 8 कुछ रहता इसको 1 बढ़ा देते, लेकिन अगर 5 से कम है तो उसको छोड़ दीजिए, बस इतना ही लिखेंगे, क्लियर है। अब हम लोग निकालते हैं √3 का वैल्यू, आप भी ट्राई कीजिए। √3 जैसे √2 निकाले ना, अब निकालते हैं √3। तो ऐसे आपको याद हो गया कि √2 का वैल्यू आता है 1.414। अब आएगा √3 का वैल्यू, √3 का वैल्यू क्या होगा, तो रूट क्या बताया आपको, फटाफट बोलिए। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे 3, हम इसमें क्या करते हैं डेसिमल का 3 डिजिट तक निकालते हैं, तो यहाँ पे 4 पेड़ लेंगे, 1 2 3 4, 1 2 3 4। चलिए कोई बात नहीं, यहाँ से थोड़ा सा स्पेस लेके चलते हैं। 1 लिखेंगे, 2 नहीं लिख सकते क्योंकि 2 2 जा 4 हो जाता, तो 1 लिखेंगे। यहाँ पर भी लिखेंगे 1, यहाँ पर लिखेंगे 1, यहाँ पर आ गया 2, यहाँ पे ऐड किया कितना 1, यहाँ पे कितना हो गया 2, ठीक है। डेसिमल है तो यहाँ पे कितना ले लिए डेसिमल, फिर ऊपर से उतारे 2 0। क्या लिखेंगे, तो अगर यहाँ पर लिखेंगे 5 तो 25 5 जा 125, 6 लिखेंगे तो 26 6 जा 156, 27 लिखेंगे तो 27 7 जा 189, और 28 लिखेंगे तो 8 जा वो ज्यादा हो जाता, तो 7 लिख सकते हैं। अगर हम यहाँ पे लिखते हैं देखो 7, कितना लिखें 7, तो 27 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कितना से 7 से, तो यहाँ पर 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 189, माइनस किए यहाँ पर आया 1, यहाँ पर 9 1 कैंसिल, फिर यहाँ पे ऐड कितना करेंगे 7, तो आ गया 4 2, फिर ऊपर से हाँ 3 4,
ऊपर से 3 उतार दिए कितना, फिर अगर हम लोग लिखते हैं यहाँ पे, मान लिए यहाँ पे लिखते हैं अगर 2 तो 342 इंटू 2 तो 684, तो 3 चेक कर लेते हैं, 3 4 बगल में लिखते हैं 3, तो मल्टीप्लाई कितना से करेंगे 3, तो 9 12 लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पे लिखते हैं 3, यहाँ पे कितना लिखेंगे 3, तो कितना हो गया 1029, 1 7 कैंसिल, तो प्लस यहाँ पे हम लोग कितना करेंगे 3 6 4 3। अब जो नंबर यहाँ लिखेंगे पहले आप ऊपर से 0 उतार लीजिए, तो देख रहे हो ना कि अगर यहाँ पे 3 लिखेंगे तो 3464 हो जाएगा, 3 हो जाएगा और 3 से मल्टीप्लाई मतलब 3000 मतलब 9000 हो जाएगा। यहाँ पे अगर कुछ भी लिखेंगे तो 3000 हो जाएगा ना, 3000 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 9000, तो 3 तो नहीं सोचेंगे, उससे कम 2 अगर लेते हैं तो हम यहाँ पर लिख देते हैं 2, तो कितना हो गया, फिर यहाँ पे लिख देते हैं 2, तो मल्टीप्लाई कीजिए तो 2 2 जा 4, 6 2 जा 12, 8 और 1 9 और 3 2 जा 6। चलिए मेरा काम बन गया। फिर ऊपर से कितना लिख देते हैं 6 7 और फिर यहाँ से 10 तो 1, फिर यहाँ से उतारते हैं 00। क्लियर। अब यहाँ पे फिर प्लस कर देते हैं कितना 2, तो ये हो जाएगा आपका 2 4 6 3 4। बगल में कितना लिखे देखो 3 अब हो जाएगा 34,600 और कुछ भी लिखेंगे तो ज्यादा होगा। अब पहले हम लोग चेक कर लेते हैं 4 है ना, पहले 5 चेक कर लो। और एक और तरीका होता है कि यहाँ पर 3 डिजिट है ना, मान लो इसके बाद यहाँ पर लिखेंगे तो 3 डिजिट हो जाएगा, यहाँ से 3 डिजिट को पहले हटा के देख लो, बचा कितना है यहाँ पे 34 है ना। तो अगर तुम यहाँ पे कुछ भी लिखोगे, जैसे अगर मान लो 1 लिख देते हो, अगर 1 भी लिखते हो तो भी ज्यादा होगा इससे, इधर से 3 हटाए इधर से 3 हटाए, यहाँ से 19 और यहाँ पे 34। अगर 1 भी लिखते हैं तो इससे क्या हो जाएगा, तो 1 भी हम नहीं लिख सकते हैं, तो लिखना पड़ेगा क्या यहाँ पे 0, यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा 0, उसको हटा दीजिए। अब 0 से तो कोई मतलब है नहीं, तो √3 का वैल्यू कितना आया 1.732, तो √3 का वैल्यू आया आपका 1.732, ये आपका वैल्यू हुआ, मतलब √3 = 1.732। वैसे आप √5 का निकाल सकते हैं, √6 का, √7 का, इन सब का आप घर पर प्रैक्टिस कीजिएगा। अभी फिलहाल आप √5 का निकाल के दिखाइए।